अब यहाँ पर राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि मुझे आप सूर्य वंश की कथा सुनाएं। मैं आपसे सूर्य वंश की कथा सुनना चाहता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राम कथा बड़े सूक्ष्म रूप में है, पर उसके बाद भी मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊं। तो कहते हैं नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए, जिनका एक और नाम व्यवस्थ मनु। इनके यहाँ पर एक पुत्र और एक पुत्री थी। इनके पुत्र शिवजी के आश्रम पर गलती के जाने के कारण स्त्री बन गई, तो अपने प्राणों को त्याग दी। इनकी एक पुत्री सुकन्या जंगल में शिकार करने गई। च्यवन नाम के ऋषि को शिकार समझ करके जब तीर मारा तो वो तीर जाकर के उनकी आंखों में चुभ गए और उस तीर के कारण ऋषि की दोनों आंखें पधार ना चाहते हुए व्यवस्थ मनु को अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कराना पड़ा। ऋषियों के जप के द्वारा तप के द्वारा च्यवन ऋषि की आंखें वापस आ गई। अब इन्हीं के वंश में हुए राजा अम्बरीश। साल में आने वाली प्रत्येक एकादशी ये निर्जला करते थे। एक दिन निर्जला का व्रत किया। द्वादशी को इनके घर पर दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। स्वागत किया, सत्कार किया। आज आप यहीं पर भोजन ग्रहण करिए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मैं सबसे पहले स्नान करके आऊं, उसके बाद मैं भोजन ग्रहण करूंगा। यहाँ पर अम्बरीश देखते हैं कि कुछ ही क्षण में द्वादशी प्रारंभ होने वाली है और यदि मैंने जल पारायण नहीं किया तो द्वादशी का व्रत करना होगा, पर बिना संत को भोजन कराए मैं स्वयं भोजन भी नहीं कर सकता। तो भगवान के चरणों का चरणामृत पीने लगे और जैसी चरणामृत पिया कितने में दुर्वासा ऋषि आया। दुर्वासा ऋषि आया, तुमने मेरी अनुमति के बिना जल को भी कैसे ग्रहण किया? अपनी जटा को उखाड़कर जमीन पर पटका तो कृत्या नामक राक्षसी उत्पन्न हुई। भगवान ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि प्रभु यदि सच्चे मन से संतों का मैंने सम्मान किया तो आप मेरी रक्षा करिए। भगवान का ब्रह्मास्त्र दुर्वासा ऋषि के पीछे भागने लगा। दुर्वासा ऋषि भागे भागे भगवान के पास गए, क्षमा मांगी। भगवान कहते हैं दुर्वासा ऋषि यदि आपको मेरे भक्त ने क्षमा कर दिया तो ये ब्रह्मास्त्र अपने आप शांत हो जाएगा। कहते हैं अम्बरीश अपने द्वार पर आज भी निर्जला एकादशी करके बैठे हुए कि जब तक दुर्वासा ऋषि को भोजन नहीं कराऊंगा तब तक स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। दुर्वासा ऋषि ने जाकर के अम्बरीश से क्षमा मांगी और भोजन ग्रहण किया। अब इन्हीं के वंश में हुए राजा दशरथ। राजा दशरथ बड़ी प्रतापी राजा था। एक दिन इंद्र की सभा से एक पुष्प को लेकर के अपने साथ आए। वो पुष्प रानी को बड़ा अच्छा लगा, तो वही पुष्प को दोबारा लेने के लिए इंद्र की सभा में गए। तो जिस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे हुए थे उसी सिंहासन को धोया जा रहा। राजा ने सैनिकों से पूछा कि सिंहासन को क्यों धो रहे हैं? तो कहते हैं कि सिंहासन पर निसंतान राजा बैठे थे, इसीलिए इस सिंहासन को धोया जा रहा। उसी वक्त राजा के मन में ग्लानि पैदा हुई। गुरु ग्रह गयऊ तुरंत महिपाल, चरण लागी कर विनय विशाल। राजा दशरथ के मन में जब ग्लानि पैदा हुई तो राजा दशरथ तुरंत अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। जब ग्लानि पैदा हुई तो राजा दशरथ अपने घर पर नहीं गए, अपने परिवार के पास नहीं गए। जब मन में दुख हुआ, ग्लानि पैदा हुई, तो अपना सुख दुख सुनाने के लिए गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, क्योंकि राजा दशरथ जानते थे कि मेरे मन का निवारण केवल एकमात्र मेरे गुरु ही कर सकते हैं।
तो अपने सुख और दुख को सुनाने के लिए अपने गुरु के पास पहुंचे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाई, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाई। जाकर के अपने गुरु को बताते हैं। गुरुजी पूछते हैं कि राजा क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं, आप इतने दुखी क्यों हैं? राजा तुरंत अपने मन की सारी बात अपने गुरु वशिष्ठ को सुना, सारी घटना सुना कि मैं इंद्र की सभा में गया, पुष्प लेने में वापस गया, वहां पर जिस सिंहासन पर मैं बैठा हुआ था उसी सिंहासन को धोया जाए। गुरुजी वहां के सैनिकों से मैंने पूछा कि सिंहासन को क्यों धो रहे, तो बताया गया कि सिंहासन पर निसंतान राजा बैठे, इसीलिए इस सिंहासन को धोया जाए। इंद्र की सभा में जो भी घटना हो सारी बातें आकर के राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ को निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाई। जब अपना सारा दुख और सुख अपने गुरु को सुनाया तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, धराहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धराहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धराहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धराहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा आप धीरज रखो, आप यहाँ पर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार दिव्य संतानें हों, और चारों संतानें ऐसी होंगी जो तीनों लोगों के भय को हरने वाली हो। राजा को समझाया, धराहु धीर हुई है सुत चारी। राजा आप परेशान मत हो, आप यहाँ पर चार चार दिव्य संतानें हो जो तीनों लोगों में प्रसिद्ध हो, भक्तों के मन से भय को हरने वाली हो। राजा को गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुला कर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराए, और जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराए तो अग्नि में से अग्निदेव चरु का पात्र लेकर के प्रकट हुए। भगनी सहित मुनिया हुति दीने, प्रकटे अग्नि चरु करलीने। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु करलीने। भक्ति सहित मुनिया हुति दीने,
भक्ति सहित मुनि आहुति दीन, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन। जैसी यज्ञ में आहुति दी कि साक्षात अग्नि देव प्रकट होकर अपने हाथ में चरु का पात्र लेकर के प्रकट हुए। चरु यानी खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए और रानियों को देकर के कहते हैं कि ये आधा आधा भाग आप तीनों रानियां बांट लें। और वह तीनों रानियां आपस में उस भाग को बांट लें। अर्घ भागे कौशल्या ही दीना, ओ वै भाग आगे कर दीना। अर्घ भागे कौशल्या ही दीना, ओ वै भाग आगे कर दीना। अर्घ भागे कौशल्या ही दीना, ओ वै भाग आगे कर दीना। अर्घ भागे कौशल्या ही दीना, ओ वै भाग आगे कर दीना। अर्घ भाग कौशल्या ही दीन, उभय भाग आधे कर दी। सारी रानियों को बुलाया और बुला करके आधा भाग माता कौशल्या को दी, अर्घ भाग माता कैकेयी को दी और आधा भाग माता सुमित्रा को दी। खीर का पात आधे आधे भाग में बांट कर अब यहाँ पर तीनों रानियां गर्भवती हुई। एही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुखहारी। एही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुखहारी। एही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। तीनों रानियां गर्भवती हुई। हृदय में बड़ा ही हर्ष प्रारंभ हुआ, सुख की अनुभूति हुई। वे भगवान गर्भ में आए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से श्री हरि ने लीला गर्भ में करना प्रारंभ किया, तब से तीनों लोकों में सुख संपत्ति का आनंद छा गया। जब से श्री हरि गर्भ में आए, जब से उन्होंने गर्भ में लीला करना प्रारंभ किया, तीनों लोकों में सुख और आनंद की अनुभूति छा गई। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता।
महीना नवमी तिथि शुक्ल पक्ष और भगवान का परम प्रिय अभिजित मुहूर्त था। माध्य दिवस अति शीतल धारा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीतल धारा, पावन काल लोक विश्रामा। दोपहर का समय, न बहुत ज्यादा सर्दी न गर्मी, दिन के ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम का प्राकट्य होता है। बोलो रामलला सरकार की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो रामलला सरकार की। यहाँ पर भगवान देखो कारसदेव प्रांगण में भगवान श्री राम जी सरकार का जन्मोत्सव हुआ। हम लोग कम से कम दोनों हाथ उठा करके उनके जन्मोत्सव का अभिवादन तो करें। दोनों हाथ उठाएंगे। सियावर रामचंद्र की। निश्चित ही हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है। भगवान श्री राम जी सरकार चारों भाइयों का जन्म हुआ है और ये खुशी का ये सुंदर माहौल आप देख रहे हैं। हमारे बीच में भगवान की सुंदर झांकी लगी हुई है और भगवान की दिव्य झांकी का आप दर्शन कर रहे हैं। कौशल्या मैया और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये सुंदर झांकी भगवान की दिव्य झांकी का हम सभी दर्शन कर रहे हैं। और आइए हम अपने स्थान पर बैठे बैठे भगवान की स्तुति करेंगे। जिनको भी स्तुति आती है वो साथ में गाएंगे, जिनको नहीं आती है तो उन्होंने अभी तक क्या किया था, इसलिए सभी प्रेम से गाएंगे। पहले व्यास जी महाराज के साथ साथ हम सभी लोग भगवान की मंगल स्तुति करेंगे। सियावर रामचंद्र की।